नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, वित्तीय मध्यस्थ कोष यानी FIF किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर संयुक्त राष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए एक नया वित्तीय मध्यस्थ कोष यानी FIF स्थापित किया गया है। FIF को विश्व बैंक द्वारा होस्ट किया गया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से तकनीकी सहायता प्राप्त है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे औपचारिक रूप से 8-9 सितंबर 2022 के दौरान आयोजित एक बैठक में लॉन्च किया गया था। यह कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों के प्रयासों को वित्तीय रूप से बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वॉयेज एक्सप्रेस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मैग्लेव, बुलेट ट्रेन, रॉकेट या फिर नौका सेवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नौका सेवा। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री ने वॉयेज एक्सप्रेस के वाणिज्यिक परीक्षणों की समीक्षा करने के लिए गुजरात में घोघा टर्मिनल का दौरा किया। हाइब्रिड ऊर्जा से चलने वाली इस नौका की लंबाई 134 मीटर है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें 50 ट्रक, 25 हल्के वाणिज्यिक ट्रक, 70 कारें, 50 दोपहिया वाहन और 600 यात्री सवार हो सकते हैं। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच यह नई नौका सेवा यात्रा के समय में लगभग 70% की कटौती करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नौका सेवा। अगला प्रश्न है, सृजन पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने सृजन नामक पोर्टल विकसित किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस पोर्टल को रक्षा में मेक इन इंडिया के अवसर के रूप में विकसित किया गया है। यह पोर्टल एक गैर लेन देन वाला ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म होगा। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी DPSUs और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी TDB का गठन किया था? 1996, 1997, 1998 या फिर 1999? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1996। भारत सरकार ने एक सांविधिक निकाय के रूप में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत सितंबर 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी TDB का गठन किया था, इसलिए विकल्प ए सही है। TDB विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है। इसी के साथ इसका एक उद्देश्य व्यापक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को बढ़ावा देना भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1996। अगला प्रश्न है, XR स्टार्टअप प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? USA, चीन, जापान या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। हाल ही में मेटी स्टार्टअप हब यानी MSH ने पूरे भारत में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक एक्सीलेटर कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि MSH इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी और मेटा की एक पहल है। XR स्टार्टअप प्रोग्राम मेटावर्स के लिए तकनीकी क्षमताओं के कौशल और निर्माण पर केंद्रित है। यह देश में ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और वर्चुअल रियलिटी यानी VR सहित इन उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए इकोसिस्टम को आकार देने में मदद करेगा।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, जिमेक्स क्या है? विशेष बल अभ्यास, वायुसेना अभ्यास, तटरक्षक अभ्यास या फिर नौसेना अभ्यास? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नौसेना अभ्यास। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 यानी जिमेक्स 2022 का छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ, इसलिए विकल्प डी सही है। यह संस्करण जिमेक्स की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है जो 2012 में जापान में शुरू हुआ था। यह भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाता है। यह अभ्यास दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नौसेना अभ्यास। अगला प्रश्न है, काकाडू अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूएसए या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आईएनएस सतपुड़ा और भारतीय नौसेना का एक P-8I समुद्री गश्ती विमान रॉयल बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचा। काकाडू अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण एवं जुड़ाव गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा और मानवीय भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, क्रिस्पर का विस्तृत रूप है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, क्लस्टर रेगुलेटेड इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, क्लस्टर रेगुलरली इंटरमीडिएट शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट या फिर क्लस्टर रेगुलेटेड इंटरमीडिएट शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। भारत ने सिकल सेल एनीमिया को ठीक करने के मकसद से क्रिस्पर विकसित करने के लिए 5 साल की एक परियोजना को मंजूरी दी है। क्रिस्पर क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट का संक्षिप्त रूप है, इसलिए विकल्प ए सही है। क्रिस्पर एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग जीन में जरूरी परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। यह शोधकर्ताओं को आसानी से डीएनए अनुक्रमों को बदलने और जीन फंक्शन को संशोधित करने की अनुमति देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। अगला प्रश्न है, अरतुपुझा वेलायुधा पणिक्कर का संबंध किस राज्य से था? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। हाल ही में एक समाज सुधारक अरतुपुझा वेलायुधा पणिक्कर के जीवन पर आधारित एक मलयालम फिल्म रिलीज हुई। अरतुपुझा वेलायुधा पणिक्कर केरल में सामाजिक सुधार आंदोलन की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे, इसलिए विकल्प ए सही है। इनका जन्म केरल के अलापुझा जिले में एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था। इन्होंने स्वर्णों के वर्चस्व को चुनौती दी थी। इन्हें भगवान शिव को समर्पित 2 मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिनमें सभी जातियों और धर्मों के सदस्यों के प्रवेश की अनुमति थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा देश शामिल है? थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपाल। हाल ही में भारत और नेपाल ने रामायण सर्किट पर तेजी से प्रगति करने पर सहमति व्यक्त की है, इसलिए विकल्प डी सही है। रामायण सर्किट में भारत और नेपाल के प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं जो रामायण से संबंधित हैं। आपको बता दें कि इस सर्किट के लिए दोनों देशों के बीच भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी शुरू की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपाल। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि प्रणाली और देश की सबसे लंबी झीलों में से एक है? अष्टमुडी, सस्थमकोट्टा, चिल्का या फिर वेमनाड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेमनाड।
हालिया अध्ययनों के मुताबिक वेमनाड झील सिकुड़ रही है और इसकी अनूठी जैव विविधता भी खतरे में है। वेमनाड झील पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि प्रणाली है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झीलों में से एक है। यह अलापुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों से घिरी हुई है। यह एक रामसर साइट भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वेमनाड। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 15 सितंबर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।